दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। मित्रों, सबसे पहले तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस बीच थोड़ा सा वीडियो डालने में कुछ समय ज़्यादा लग जा रहा है। कुछ निजी व्यस्तता है जिसकी वजह से ऐसा कुछ हो पा रहा है और बहुत जल्दी मतलब इस हम निजात जब पाल लेते हैं फिर उसका से कंटिन्यू पर डे एक वीडियो मेरा मतलब उद्देश्य है कि पड़ता रहेगा। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। इसके पहले बहुत सारे वीडियोज़ हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं और मैं कम्युनिटी पोस्ट में उसको डाल भी देता हूँ। अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ और फिर फेसबुक पर मैं डाल देता हूँ, जहाँ से आपको काफ़ी कुछ उसका जानकारी मिल जाता है और आप यहाँ से अपनी तैयारी पुख्ता कर रहे हैं। मैं देख भी रहा हूँ, काफ़ी अच्छा आप तैयारी कर ले रहे हैं। हाँ, इसके पहले जो वीडियो मिला हुआ था वह एक समान मिलती जुलती नाम वाली रचनाओं का वीडियो था। यह वीडियो उसका दूसरा पार्ट है, क्योंकि एक ही पार्ट में बनाना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, जिसकी वजह से मैं इसको 2 पार्ट में कर दिया हूँ। तो आज हम लोग पुनः एक समान मिलती जुलती रचनाएं जो हमें परीक्षा में बहुत कन्फ्यूजन पैदा करता है, उसका निराकरण इस पूरे वीडियो में आपको मिल जाएगा। और ऐसे शानदार प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ आपको मिलेगी, जिसका आप जब पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको लगेगा हाँ बहुत कुछ यहाँ से मिल रहा है। क्योंकि एक ही साधे सब सधे वाली बात है। हर एक विधा पर एक तरह से मिलती जुलती नामों वाली रचनाएं आपको एक साथ मिल जाएंगी। क्योंकि परीक्षा में जब इस तरह का प्रश्न आता है तो दिमाग कन्फ्यूज हो जाता है कि यार पढ़े तो है लेकिन इसका सही आंसर क्या है। तो इस तरह का कन्फ्यूजन अब नहीं होगा। वीडियो देखने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा, कोई बात नहीं। अगर निरंतरता बनाए रखना है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, प्लेलिस्ट में आप ज़रूर जाएंगे, क्योंकि प्लेलिस्ट में टीजीटी पीजीटी का एक अलग मैं प्लेलिस्ट बनाया हूँ, जीआईसी लेक्चरर ग्रेड का अलग प्लेलिस्ट है। फिर उसके बाद से बहुत सारे आपके प्रैक्टिस सेट भी वहाँ उस प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे। और उससे और भी बहुत सारे वीडियो जो कि जूनियर एडेड से संबंधित बहुत सारा उसके प्लेलिस्ट में बहुत सारा वीडियोज़ है जो आपके लिए टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सब प्लेलिस्ट का आप एक बार अवलोकन जरूर कर लीजिएगा। चलिए आइए हम लोग देखते हैं गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता जो है आप सब जानते हैं कि धर्मवीर भारती का ये जो है कि उपन्यास है, लेकिन गुनाहों का देवता एक और लेखक का उपन्यास है, देवेश ठाकुर। किसका? देवेश ठाकुर। अब देखिए, गुनाहों का देवता देवता के गुनाह, हाँ थोड़ा सा उल्टा हो गया है। गुनाहों का देवता और देवता के गुनाह, देखिए यह जो है कि देवेश ठाकुर का है, ठीक है ना। गुलाम शब्द से संबंधित कुछ रचनाएं थोड़ा देख लिया जाए। एक तरह से मिलती जुलती जो रचना है गुलाम शब्द से संबंधित। अब गुलाम बादशाह नाटक है, यह किसका है? नंदकिशोर आचार्य का है। गुलाम बादशाह उपन्यास है, यह किसका है? रूप सिंह चंदेल का है। और बादशाह गुलाम बेगम, ये क्या है? ये भी नाटक है, ये गिरिराज किशोर का है। तो देखिए, गुलाम बादशाह ये नाटक नंदकिशोर आचार्य, गुलाम बादशाह उपन्यास रूप सिंह चंदेल, गुलाम बादशाह गुलाम और बेगम ये क्या है? नाटक है, ये गिरिराज किशोर का है। आइए, पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर जो कहानी है आप सब जानते हैं मुंशी प्रेमचंद का है। और पंच परमेश्वर ही नाम से कहानी रांगे राघव भी लिखे हैं। पंचवटी काव्य जो है मैथिली शरणगुप्त का है, लेकिन पंचवटी प्रसंग काव्य अगर आ जाता है तो आपका क्या हो जाएगा? निराला, ठीक है ना। ये निराला की रचना है, पंचवटी प्रसंग। कवि कल्पद्रुम, कवि कल्पद्रुम जो है ये द्विजदेव की रचना है। कवि कल्पद्रुम बिल्कुल उसी नाम से रामदास यानी राजकुमार इनका उपनाम है, उनकी रचना है। कवि कल्पद्रुम श्रीपति का रचना है, यानी कवि कल्पद्रुम के नाम से 3 रचना आपको मिलेंगी। और इन तीनों में किसी का नाम अगर आपके आंसर में कहीं है किसी विकल्प में तो आप इसको टिक कर सकते हैं, द्विजदेव, रामदास या फिर श्रीपति। द्विजदेव, रामदास, श्रीपति, ठीक है ना। इनमें से किसी का मिलता है तो आप कर सकते हैं। कवि कल्पतरु चिंतामणि का है। कवि कुल कंठाभरण ये किसका है? दूल्हा का है, ठीक है। आगे बढ़िए। पुनरुक्त कल्पनिरुक्त, कल्पनिरुक्त जो है विनय चंद सूर्य का है। किसका है? विनय चंद सूर्य का है, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं, भक्त से संबंधित जो रचनाएं हैं इसको देख लिया जाए। नवभक्तमाल, नवभक्तमाल जो है ये राधा चरण गोस्वामी का है। किसका है? राधा चरण गोस्वामी का नवभक्तमाल। और उत्तरार्ध भक्तमाल किसका है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। नवभक्तमाल राधाचरण गोस्वामी, उत्तरार्ध भक्तमाल भारतेंदु, और भक्तमाल नाभादास, ये सब आप जानते ही हैं। और भक्त नामावली अगर आ जाए तो ये आपका हो जाएगा ध्रुवदास, भक्त नामावली ध्रुवदास। क्लियर हो गया? चलिए मुक्ति से संबंधित देख लिया जाए। मुक्ति पथ अगर ये नाटक पूछता है तो उदय शंकर भट्ट का होगा। मुक्ति पथ अगर उपन्यास पूछता है तो आपका क्या हो जाएगा? इलाचंद्र जोशी का हो जाएगा। मुक्ति पथ उपन्यास ही फिर किसका है? अभय मौर्य का है। मुक्तिपथ, 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 तो दो तो उपन्यास है, इलाचंद्र जोशी का और अभय मौर्य का, और एक नाटक है उदय शंकर भट्ट का। मुक्ति पर्व, मुक्ति पर्व नाटक है, सॉरी उपन्यास है, ये किसका है? मोहनदास नैमिषारण्य का है, ये दलित उपन्यास है। ठीक है ना? अगर ये पूछ दे कि मुक्ति पर्व किस प्रकार का उपन्यास है, उसमें दलित, अगर आप ये किस प्रकार का माने उपन्यास है, तो अगर दलित उपन्यास अगर आता है तो आप उसको टिक कर सकते हैं। ठीक है ना? मुक्ति प्रसंग काव्य है, मुक्ति प्रसंग काव्य जो है कि राजकमल चौधरी का है। तो इस तरह से मुक्ति पर ये इतनी रचनाएं थी। अब युग धारा से संबंधित रचनाओं को थोड़ा सा हम लोग अवलोकन कर लेते हैं। युग धारा ये दो लोग लिखे हैं, नागार्जुन की भी है रचना और सोहनलाल द्विवेदी की भी है। युग धारा दो लोगों की है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रश्मि शब्द से कुछ रचनाओं को हम लोग देख लेते हैं। नहीं, रश्मि नहीं, बांधो न नाव शब्द से थोड़ा देख लिया जाए। बांधो न नाव इस ठाव, अगर ये उपन्यास पूछता है तो उपेंद्रनाथ अश्क का है। और बांधो न नाव इस ठाव अगर काव्य पूछता है तो निराला का है। बांधो न नाव इस ठाव बंधु, ऐसे इनकी एक कविता है निराला की। तो ये कविता अगर पूछता है तो निराला है, और उपन्यास अगर पूछता है तो उपेंद्रनाथ अश्क का है। एक पति के नोट्स, एक पति के नोट्स आप सब जानते हैं, महेंद्र भल्ला का क्या है? उपन्यास है। क्या है? महेंद्र भल्ला का उपन्यास। एक पत्नी के नोट्स ममता कालिया का है। एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला, एक पत्नी के नोट्स ममता कालिया। ठीक है ना? एक कस्बे के नोट्स, एक कस्बे के नोट्स जो हैं यह किसका है? नीलेश रघुवंशी का है। यह उपन्यास है। हालांकि तीनों उपन्यास हैं, एक पति के नोट्स, एक पत्नी के नोट्स, एक कस्बे के नोट्स। ठीक है ना? तो एक कस्बे के नोट्स जो है कि नीलेश रघुवंशी का है। क्लियर हो गया? अब दूब से संबंधित कुछ रचनाओं के बारे में हम लोग देख लेते हैं। दूब से संबंधित तो दूबधान एक काव्य है। दूबधान काव्य जो है ये आपका है अनामिका का। दूबधान कहानी है, यह उषा किरण खान का है। दूबधान काव्य अनामिका और दूबधान कहानी उषा किरण खान। ठीक है ना दोस्तों? वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएंगे। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। द्रौपदी प्रबंध काव्य किसका है? नरेंद्र शर्मा का है। द्रौपदी नाटक किसका है? सुरेंद्र वर्मा का है। द्रौपदी उपन्यास किसका है? प्रतिभा राय का है। द्रौपदी 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 एक प्रबंध काव्य है जो नरेंद्र शर्मा का है। एक नाटक है जो सुरेंद्र वर्मा का है। एक उपन्यास है जो प्रतिभा राय का है। ये आप याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। धरती से संबंधित रचनाओं को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो धरती जो है कि काव्य है, अगर कविता है धरती, ये त्रिलोचन का है। धरती उपन्यास जो है भैरव प्रसाद गुप्त का है। धरती उपन्यास भैरव प्रसाद गुप्त। धरती काव्य त्रिलोचन। ठीक है? शिखर से सागर से संबंधित थोड़ा सा इस शीर्षक पर आधारित, इस नाम से आधारित कुछ रचनाओं को हम लोग देख लेते हैं। शिखर से सागर तक ये जीवनी है। क्लियर है? शिखर से सागर तक क्या है? जीवनी है जो राजकमल राय की है। शिखर से सागर तक जीवनी राजकमल राय। ठीक है ना? शिखर से सागर तक निबंध है, तो ये किसका है? शिखर से सागर तक जो निबंध है यह आपका है शिव प्रसाद सिंह का है। शिव प्रसाद
सिंह का। क्लियर हुआ। आइए श्रृंगार से संबंधित जो रचनाएं हैं उसको थोड़ा सा एक बार अवलोकन कर लीजिए, क्योंकि बहुत कंफ्यूज पैदा करता है, इस पर विशेष रूप से आप ध्यान देंगे। श्रृंगार निर्णय आप सब जानते हैं भिखारी दास का है, श्रृंगार भिखारी दास, श्रृंगार निर्णय। श्रृंगार विलास सोमनाथ का है। श्रृंगार मंजरी ये किसका है? चिंतामणि का है। देखिए श्रृंगार विलास सोमनाथ, श्रृंगार मंजरी किसका है? चिंतामणि का है। श्रृंगार मंजरी ही जो है जशवंत सिंह का है। श्रृंगार मंजरी ही जो है ये किसका है? प्रताप शाही का है। तो अब देखिए आप यहाँ से एक बार फिर से देखिए, श्रृंगार निर्णय जानते हैं भिखारी दास का, सब लोग जानते हैं। श्रृंगार में विलास अगर जुड़ गया, विलास विलास तो सोमनाथ है, सोमनाथ विलास, ठीक है ना। और श्रृंगार में मंजरी 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 तीन अगर जुड़ता है, श्रृंगार मंजरी श्रृंगार मंजरी श्रृंगार मंजरी, तो चिंतामणि का भी है, जशवंत का भी है और प्रताप शाही का भी। एक ही नामशील लोगों की रचनाएं एक समान है। तो अगर श्रृंगार मंजरी में चिंतामणि मिलते हैं, जशवंत सिंह मिलते हैं या फिर प्रताप शाही मिलते हैं, ये तीनों लोगों में कोई मिलते हैं तो आप ट्रिक कर सकते हैं। अब श्रृंगार के साथ अगर शिरोमणि जुड़ा हुआ तो अभी प्रताप शाही का है। श्रृंगार शिरोमणि किसका है? प्रताप शाही का है। श्रृंगार में भूषण अगर जुड़ गया तो बेनी प्रवीण का है, भूषण बेनी प्रवीण, भूषण बेनी प्रवीण। श्रृंगार में लतिका अगर जुड़ गया तो द्विजदेव का हो जाएगा, लतिका यानी लता द्विजदेव, ठीक है ना। श्रृंगार लतिका द्विजदेव। श्रृंगार में चालीसा अगर जुड़ गया तो अभी द्विजदेव का ही है, किसका है? द्विजदेव का। और श्रृंगार में बत्तीसी अगर जुड़ गया तो यह भी किसका? द्विजदेव का। अब देखिए श्रृंगार लतिका, श्रृंगार चालीसा, श्रृंगार बत्तीसी, ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? द्विजदेव की हैं। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात ना। चलिए आगे देखिए, श्रृंगार में अगर लता जुड़ा हुआ है, श्रृंगार लता तो सुखदेव का है। श्रृंगार में सोरठा अगर जुड़ा हुआ है तो रहीम का है। श्रृंगार में अगर सागर जुड़ गया है तो मोहनलाल मिश्र का है। ध्यान दीजिएगा, ये सब श्रृंगार पर आधारित है। इसको वीडियो को रोक रोक करके चाहे तो नोट्स बना सकते हैं और बहुत अच्छा रहेगा कि इसको नोट कर लें। श्रृंगार में सागर जुड़ा तो मोहनलाल मिश्र हैं, सोरठा जुड़ गया तो रहीम है, लता जुड़ गया तो सुखदेव हैं, बत्तीसी चालीसा और लतिका जुड़ गया तो द्विजदेव हैं। अगर शिरोमणि जुड़ गया, शिरोमणि जुड़ गया तो प्रताप शाही हैं, भूषण जुड़ गया तो बेनी प्रताप हैं। इस तरह से आप इसको तैयार बढ़िया से कर लेंगे। अब आइए प्रकृत पैंगलम, प्राकृत पैंगलम पर आधारित जो रचना है, इस नाम से जो रचना है उसको देख लिया जाए। प्राकृत पैंगलम ग्रंथ जो है कि लक्ष्मीधर का है। किसका है? लक्ष्मीधर का। अब प्राकृत पैंगलम टीका वंशीधर का है। दोनों लोग धर हैं, एक लक्ष्मी को धारण करने वाले, एक वंशी को धारण करने वाले। तो जो प्रकृति का पैंगलम यानी ग्रंथ के रूप में जो है यह लक्ष्मी को धारण करने वाले लक्ष्मीधर हैं, और पैंगलम की टीका की बात अगर होती है तो वंशी को धारण करने वाले वंशीधर हैं। क्लियर हो गई। धूप की तलवार कविता जो है धूप पर आधारित है। ये धूप की तलवार ये कविता जो है आपका है केदारनाथ अग्रवाल का। धूप की तलवार केदारनाथ अग्रवाल। धूप के धान गिरिजा कुमार माथुर का है। धूप कोठरी के आईने में खड़ी, धूप कोठरी के आईने में खड़ी, अगर ये रचना जो है, अगर इसकी बात हम करते हैं तो शमशेर बहादुर सिंह का है। सीढ़ियों पर धूप की बात अगर हम करते हैं तो रघुवीर सहाय की बात है। सीढ़ियों पर धूप रघुवीर सहाय। कोठरी धूप कोठरी में आईने खड़ी, धूप कोठरी के आईने में खड़ी शमशेर बहादुर सिंह। धूप के धान गिरिजा कुमार माथुर और धूप की तलवार केदारनाथ अग्रवाल। आइए आगे देखते हैं। धूप में जगरूप सुंदर ये काव्य है। धूप में जगरूप सुंदर, धूप में जगरूप सुंदर ये क्या है? काव्य है और ये त्रिलोचन का है। साय में धूप ये गज़ल है, किसका? दुष्यंत कुमार का। साय में धूप गज़ल है दुष्यंत कुमार का। धूप में जग रूप सुंदर अगर है तो त्रिलोचन का हो जाएगा। धूप के हस्ताक्षर ये गज़ल है, तो धूप का हस्ताक्षर किसका है? ज्ञान प्रकाश विदेह का है। पक गई है धूप काव्य है, रामदरस मिश्र का है। उभरती हुई धूप उपन्यास है, गोविंद मिश्र का। धूप के हस्ताक्षर अक्सर पूछा जाता है, ज्ञान प्रकाश विदेह। ध्यान दीजिएगा, पक गई धूप रामदरस मिश्र, उभरती हुई धूप गोविंद मिश्र। विधा अगर पूछता है तो धूप का हस्ताक्षर गजल है, पक गई धूप काव्य है, उभरती हुई धूप क्या है? उपन्यास है। टहनियों पर धूप, सब धूप पर आधारित है ये रचना। टहनियों पर धूप ये कहानी है मेहरुन्निसा परवेज का।
टहनियों पर धूप, मेहरुनिसा परवेज। धूप की अंगुलियों के निशान, ये कथा संग्रह है, किसका है? महब सिंह का है। धूप बाहर खड़ी है, धूप बाहर खड़ी है, ये काव्य है। ये किसका है? विज्ञान व्रत का है ये। हवा में हस्ताक्षर, ये काव्य है कैलाश वाजपेयी का। ठीक है, अब काव्य से संबंधित थोड़ा रचनाओं को देख लिया जाए। काव्य विवेक चिंतामणि, काव्य प्रकाश चिंतामणि, काव्य सरोज श्रीपति। तो काव्य विवेक और काव्य प्रकाश दोनों चिंतामणि का है, काव्य सरोज श्रीपति का है। काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, काव्य निर्णय, इसके पहले श्रृंगार निर्णय पढ़े हैं ना भिखारी दास का। काव्य कलाधर रघुनाथ का है। काव्य विलास प्रताप शाही का है, किसका है? प्रताप शाही। काव्य विनोद भी प्रताप शाही का ही है। ठीक है, काव्य रसायन देव का है। शब्द रसायन भी देव का है। रसायन शब्द अगर जुड़ा हुआ, आगे काव्य हो, देव हो, कुछ भी हो, शब्द हो, तो फिर ये देव का ही होगा। ठीक है, काव्य सिद्धांत, काव्य सिद्धांत क्या है? ये सूरत मिश्र का है। काव्य सिद्धांत किसका है? सूरती मिश्र का है। ठीक है, काव्यालोक रामदहिन मिश्र का है। काव्य सिद्धांत सूरती मिश्र, काव्यालोक रामदहिन मिश्र। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएंगे, क्योंकि आपका कमेंट हमें बहुत बल देता है। ठीक है ना, कमेंट अवश्य करेंगे कैसा लग रहा है। झूठा शब्द से देख लिया जाए। झूठा सच उपन्यास सब लोग जानते हैं, काफ़ी चर्चित उपन्यास है यशपाल का, लेकिन झूठा सच अगर निबंध आ जाता है तो थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है, लेकिन कोई कन्फ्यूज नहीं, सियाराम शरण गुप्त का है। मैथिली शरण गुप्त के जो भाई हैं सियाराम शरण गुप्त, ये उनका है झूठा सच निबंध। सन्यासी से संबंधित रचनाओं को देख लिया जाए। सन्यासी, सन्यासी अगर हम उपन्यास की बात करते हैं तो सन्यासी उपन्यास आपका है इलाचंद जोशी का। किसका है? इलाचंद जोशी का। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करते हैं सन्यासी नाटक की बात अगर हम करते हैं तो सन्यासी नाटक जो है यह किसका है? लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। सन्यासी नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र। युवा सन्यासी नाटक की बात अगर करते हैं तो कैलाश वाजपेयी का है। तो सन्यासी पर 3 तरह की रचना मिलती हैं। सन्यासी उपन्यास इलाचंद जोशी का, सन्यासी नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र का, और युवा सन्यासी जो कि कैलाश वाजपेयी का है। हार की जीत से संबंधित रचनाओं को देख लीजिए, इस नाम से संबंधित। अब देखिए, हार की जीत मुंशी प्रेमचंद की भी रचना है, कहानी है। हार की जीत सुदर्शन की भी है। देखिएगा दोनों, और हार जीत की बात अगर आती है तो भगवती प्रसाद वाजपेयी का है। हार की जीत भगवती प्रसाद वाजपेयी, और हार जीत भगवती प्रसाद वाजपेयी। हार की जीत और हार की जीत एक प्रेमचंद का है, एक सुदर्शन का है, ध्यान दीजिएगा। हाथी शब्द पर आधारित पागल हाथी, ये लघु कथा है, किसका है? प्रेमचंद का। अंधों का हाथी शरद जोशी का ये व्यंग्य नाटक है। तीसरा हाथी रमेश बख्शी का है। किसका है? रमेश बख्शी का है। तो तीसरा हाथी जो है कि आपका ये भी नाटक ही है। समझ में आ गई बात? आगे बढ़िए। गंगा से संबंधित हम रचना को देख लेते हैं। गंगा लहरी किसका है? पद्माकर का है। किसका है? पद्माकर का। गंगा मैया भैरव प्रसाद गुप्त का है। गंगावतरण रत्नाकर का है। गंगा काव्यावली विद्यापति का है। गंगा लहरी पद्माकर, गंगा मैया भैरव प्रसाद गुप्त, गंगावतरण रत्नाकर, गंगा वाक्यावली विद्यापति। गंगा छवि वर्णन किसका है? हरिऔध का है। आकाश गंगा रामकुमार वर्मा का है। हर गंगा प्रताप नारायण मिश्र का है। युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल का है। हालांकि केवल केदारनाथ लिखा, लेकिन केदारनाथ अग्रवाल है ये। क्लियर हो गया? तो गंगा छवि वर्णन हरिऔध का, गंगा आकाश गंगा रामकुमार वर्मा, हर गंगा प्रताप नारायण मिश्र, युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल, बोलगा से गंगा राहुल सांकृत्यायन का है। आइए अब अर्धनारीश्वर शब्द से संबंधित रचनाओं को देख लेते हैं। अर्धनारीश्वर जो है कि यह क्या है? उपन्यास है विष्णु प्रभाकर का। और अर्धनारीश्वर निबंध की अगर हम बात करते हैं तो दिनकर का निबंध है ये। क्लियर हुआ? चलिए अपराजिता से संबंधित हम देख लेते हैं। अपराजिता,
अपराजिता काव्य है, रामेश्वर शुक्ल अंचल का है। और अपराजिता उपन्यास की अगर हम बात करते हैं तो चतुरसेन शास्त्री का है। अपराजिता काव्य, रामेश्वर शुक्ल अंचल, अपराजिता उपन्यास, चतुरसेन शास्त्री। अरण्य से संबंधित देख लिया जाए, इस नाम से संबंधित, तो मम अरण्य, मम अरण्य ये उपन्यास है, किसका है? मम अरण्य उपन्यास आपका है सुधाकर अदीब का। मम अरण्य उपन्यास सुधाकर अदीब। और मम अरण्य अगर हम उपन्यास की बात करते हैं तो यह निर्मल वर्मा का है। तो दोस्तों इस तरह से मुझे लगता है कि जितना एक समान मिलती जुलती रचनाओं का संकलन आपको 2 वीडियो में मिल गया, वो शायद ही अन्यत्र दुर्लभ ही होगा। और एक वीडियो मेरा और इसी तरह से है, जो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको मिलेगा, और काफ़ी वो वीडियो लोग लाइक भी किए हैं, कई हज़ार की संख्या में लोग इसको पसंद किए हैं। मुझे लग रहा है कि 14-15 हज़ार के आसपास संख्या होगा। तो आप उसको अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि उससे भी आपको बहुत कुछ लाभ मिलने वाला है। प्लेलिस्ट में आप अवश्य जाइएगा, उसको देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, इसी तरह से आप प्यार बनाए रहिए इस चैनल के साथ, सफलता लीजिए। ईश्वर से मैं भी प्रार्थना कर रहा हूँ, आप प्रयास करें और मेरी प्रार्थना, ये दोनों मिलकर के निश्चित है कि आप सफल होंगे, और एक साथ हम लोग सफल हो सकते हैं। ये मन में विश्वास होना चाहिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप मन में कभी निराशा भाव मत होने दीजिए। वैकेंसी कितनी भी आती है, 1 सीट आता है, 2 सीट आता है, 10 सीट आता है, 10,000 आता है, कोई मतलब नहीं है। उसमें 1 सीट आपका होना चाहिए, यह मन में आपको ठानना है, ठीक है ना? क्योंकि जब अगर आदमी खुद से हारता है तभी असफल होता है। अगर सफलता प्राप्त करना है तो जब तक हम मतलब वो हम प्रयास करते रहेंगे तो निश्चित सफलता एक दिन हमारे कदम अवश्य चूमेगी, ठीक है ना? इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।